खाचरोद के वार्ड क्रमांक 13 में बसने वाले लुहार जाति या फिर यूं कहें कि घडूले जाति के लोग जिन्हें सरकार द्वारा किसी भी प्रकार का कोई भी लाभ नहीं मिल पा रहा, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो या फिर लाडली बहना योजना या फिर स्वच्छ भारत अभियान का हर घर शौचालय, आज भी यहाँ के लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। हम और हमारी टीम ने मौके पर जाकर देखा तो यहाँ कई घर घडूले जाति के निवास हैं और ये सभी आज से नहीं बल्कि पिछले 45 सालों से यहाँ पर हैं। और ये सभी परिवार चुनाव में अपने मतों का प्रयोग भी करते हैं। इन परिवार का आरोप है कि चुनाव के समय यहाँ नेता तो पहुँचते हैं, इनसे बड़े बड़े वादे भी किए जाते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद कोई भी इनकी सुध नहीं लेने नहीं पहुँचता। नतीजा आज तक इन्हें झुग्गी झोपड़ियों में रहना पड़ रहा है। ये सभी घूम फिरकर सामान बेचकर अपना परिवार पालते हैं। कभी नगर पालिका तो कभी तहसील से इन्हें यहाँ से हटाने का नोटिस दिया जाता है, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि ये जाएं तो जाएं कहाँ। अब देखना यह है कि गरीबों की मसीहा बनने वाली बीजेपी पार्टी और प्रशासन इन परिवारों के लिए क्या व्यवस्था करता है, क्योंकि इन परिवार को भी सभी सुविधाओं के मिलने का हक है। यहाँ का विधायक, यहाँ की राज्य सरकार और फिर केंद्र सरकार भी बीजेपी की है, तो क्या इन लोगों को हर सुविधा नहीं मिलनी चाहिए? धन्नालाल जी, आप पिछले कितने सालों से यहाँ रह रहे हो? हमारे को साहब हो गया 55 साल हो गया रहते रहते। 55 साल रह गए। तो अभी आपको सरकारी योजना का कोई लाभ नहीं मिला? कुछ भी लाभ नहीं मिला हमारे को साहब। तो मतलब शुरू से यहीं रह रहे थे कि पहले कहीं और रहते थे? हम शुरू से यहीं रह रहे थे साहब। पहले आप रह रहे थे, पहले शुरू रह रहे थे वहाँ पे मंडी के सामने मार्केटिंग सोसाइटी के पास। कितने साल से रहे वहाँ पे हमारे को हो गया 30 साल का। 30 साल से वहाँ पे रह रहे थे। हाँ। तो वहाँ से हमारे को बोला गया तुम यहाँ से ये तुम्हारे डेरे तंबू उठा जाओ और वहाँ पे डाल जो उज्जैन दरवाजे, तुम्हारे को पट्टा सही जगह दे जाएंगे, वहाँ पे तुम्हारे मकान बना जाएंगे। अच्छा। तो हमारे को वहाँ पे आके ने मेरी बात सुनो गई, तहसीलदार साहब ने सब आके हमारे को आए कि पटवा ने सब आके हमारे को यहाँ डाल दिए। नहीं तो तुम यहीं रहो, तुम्हारे को पट्टा शायद व्यवस्थित यहाँ पे तुम्हारे को जगह दे देंगे हम। उसके बाद हम यहाँ से वो चले गए। हम वर्षों से पड़े यहाँ पे, हमारे को कम से कम हो गया 20-22 साल यहाँ पे हो गए रहते। उसके बाद कोई हमारी सुनवाई नहीं, जानकारी भी नहीं है और आए और चले जाए। पट्टा का कहते कोई पट्टे वट्टे नहीं है, पट्टे वट्टे कोई नहीं ना के। फिर बाद में चुनाव के टाइम पे खड़े हो जाते हैं तो चलो हमारे को वोट जो, हम तुम्हारे को पट्टे देंगे। अच्छा। वोट डालते, वोटिंग। तो वोटिंग होती है आपकी? वोटिंग होती है साहब, हमारी वोटिंग होती है। कितने टापरे आपके? हमारे टापरे साहब 20-22 टापरे। अच्छा। तो मतलब कहने का ये है कि आप लोग 20 सालों से रह रहे हैं, तो प्रशासन को आपने आवेदन भी दिए हैं शायद, मेरे ख्याल से है ना, कि पट्टे देने के लिए। तो आपको क्या आश्वासन मिला वहाँ से? ये बोले सब आवेदन दिए, वो आवेदन दिए थे कि आपको सहायता हो जाएगा, आपके पट्टे आ जाएगा। वापिस आते नहीं है साहब। किसने बोला था? ये नगर पालिका वाले कहते हैं, हमारे को तहसील में गए, तहसीलदार साहब भी कहते हैं अच्छा पट्टे बन गए तुम्हारा आ जाएगा, तुम बैठे रहो। हमारे को संतोष देते, बाकी पट्टे नहीं देते, नोटिस दे जाते। आज भी मध्य प्रदेश में मूलभूत सुविधा के लिए तरसते वार्ड क्रमांक जो खाचरोद के वार्ड क्रमांक 13 की जो गरीब बस्ती है, जिसे दशहरा मैदान में बसाया गया था, तो और प्रशासन की ओर नगर पालिका की तरफ से कहा गया था कि आप यहाँ रहो और कुछ दिन बाद में आप लोगों को स्थायी जो है निवास दिया जाएगा। परंतु आज भी ये कुछ लोग यहाँ पे मेरे पीछे देख सकते हैं, मैं कैमरामैन को कहूँगा दिखाएं कि किस प्रकार से आज भी ये जो कच्चे मकानों में रह रहे हैं और इनको जो है प्रशासन द्वारा जो मूलभूत सुविधा मिलती है, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे लाडली बहना योजना हो, चाहे स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो है स्वच्छ शौचालय की व्यवस्था हो, वो कोई भी व्यवस्था इन लोगों को नहीं दी जा रही है। परंतु आज भी सवाल तो ये होता है कि जहाँ एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर गरीब को, किसान को जो मकान देने की बात करते हैं और यही जो खाचरोद के जो उनकी सरकार है, यहाँ के मुख्यमंत्री जो जिले के मुख्यमंत्री मोहन यादव है और यहाँ के उनके जो विधायक भी है, और आज भी ये जो वार्ड क्रमांक 13 में जो ये गरीब बस्ती है, यहाँ के लोग जो अपने जो निजी निवास के लिए तरस रहे हैं, जो गरीब जो है झुग्गी झोपड़े में रहने में मजबूर है, तो क्या प्रशासन का दायित्व नहीं बनता कि इन्हें भी जो है इन्हें जो स्थायी जो निवास दिया जाए, इनकी सर के नीचे भी छत आए। कैमरा पर्सन शंभू राठौर के साथ मैं संजय शर्मा, खाचरोद। मैम क्या कितने सालों से रह रहे हो? तुम्हारी तो उम्र भी काफी ज्यादा हो गई और यहाँ पे रहता हमारा इधर तो 25 साल रह गए, 20-35 साल उधर रहते हो गए। अच्छा, आज तक कोई तो मैं मतलब आप लोगों ने आवेदन नहीं किया कि रहने की हमें रहने की सही व्यवस्था की जाए? हम लोग वोट देते हैं, हमारा वोटिंग वोट जाता है यहाँ से सरकार बनाने में। आवेदन तो हमने बहुत कोशिश करी पर हमारी कोई सुनवाई नहीं करते। कोई सुनवाई नहीं करता? कोई सुनवाई नहीं करते और कुछ भी सुविधा नहीं मिल रही। आप शौचालय वगैरह आपके घर में कुछ भी नहीं है? कुछ भी नहीं है। नल भी नहीं है।
पहले भाई जो अभी आप यहाँ रह रहे हो तो कोई सुविधा मिल रही है आप लोगों को? नहीं मिल रही, कुछ भी नहीं मिल रही, ना शौचालय वगैरह कुछ नहीं। तो आप लोग शौचालय कहाँ जाते हो? हम उधर जाते हैं दशहरा मैदान में, तालाब के पास। तालाब के पास खुले में जाना पड़ता है। खुले में तो कोई सुविधा आपको सरकार की तरफ से नहीं दी जा रही? नहीं दी, और जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना वगैरह आती है वो भी नहीं मिल रही कुछ वो भी? भी नहीं मिल रही, लाड़ी बहना योजना भी नहीं मिल रही? नहीं मिल रही। तो कहीं ना कहीं जो आप लोगों ने प्रशासन को मतलब अवगत करा था इससे बात, मतलब उनको करा था। फिर क्या बोले वो लोग? वो ऐसे ही बोलते हैं कि हाँ देंगे देंगे देंगे, करेंगे करेंगे, करते करते ही मर गए। अच्छा, तो नहीं करते कोई किसी हाँ, कोई नहीं करते। चलो ठीक है। भैया क्या नाम है आपका? महेश चौहान। महेश, तो तुम यहाँ पे कितने सालों से रह रहे हो? यहाँ पर हमारे को सर 20 से 22 साल होगी। 22 साल से ही रह रहे यहाँ हो? पर रह रहे हो। तो जो सरकारी योजना जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, इंदिरा आवास योजना, जो भी सरकारी योजना है वो आप लोगों को मिलती कि नहीं मिलती? नहीं मिलती सर, कुछ भी लाभ नहीं मिलता हमारे को कुछ सरकारी। नहीं। और लाडली बहना योजना मिल रही किसी को? लाडली बहना योजना भी नहीं मिलती सर। नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही? आप वोट नहीं देते क्या? वोट देते सर, वोट बिल्कुल बराबर देते हैं, तो भी हमारे को कोई योजना नहीं मिलती है। अच्छा, वार्ड नंबर क्या है? वार्ड नंबर 13 सर। 13 वार्ड में आता है ये। और जैसे अभी स्वच्छ भारत अभियान चल रहा था, उसमें शौचालय बना के दिए गए, तो उसमें भी बना के दिए गए आप लोगों को? शौचालय मतलब आवेदन हमने सब भरे, हमने कोई शौचालय का कोई लाभ नहीं मिला हमारे को। कुछ लाभ नहीं मिला? कुछ भी लाभ नहीं मिला सर हमारे को। तो मतलब आवेदन देने के बाद में भी आप लोगों को कोई सुविधा नहीं मिल रही है? सुविधा नहीं मिली सर। चलिए, धन्यवाद।